विषय सूक्ष्म होने के कारण सामान्य लोगों को तो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता ही है, और फिर केवल 8 दिन आने वालों को तो कहाँ से पकड़ में आएगा। 8 दिन 10 दिन, लेकिन विद्वानों तक में यह विषय विवाद का है। इसलिए काफी मैंने ठगाई से अर्थात ये भाव ही हमारा ठगा जा रहा है, ये महान पर्याय है। उसमें भी तत्व ज्ञान मिला है, तो तत्व ज्ञान का एक मूल अवयव जो स्वपर प्रकाशक है, वह यदि हमारे निर्णय में नहीं आया तो कभी भी आत्मानुभूति होने वाली नहीं है, सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि यह विषय सम्यक दर्शन के लिए है, ये कोई प्रयोजन की बात नहीं, सिद्धांत की बात है। इसलिए विचारणीय है काफी। अब हमारी तत्व चर्चा में आज का पहला प्रश्न है, पंच लब्धि का भाव क्षुब्धन भाव है, कृपया स्पष्ट करें। अच्छे प्रश्न लाया करो जो लोगों को थोड़े समझ में आवे। इससे क्या मिलने वाला है? 5 लब्धि हैं। पहली क्षोभसम लब्धि है। बहुत लोगों को तो न तो लब्धि का कुछ पता है, न वो ये पता है कि वो 5 होती है। तो 5 होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं, फिर उनमें से प्रत्येक का क्या स्वरूप है, ये बहुतों को मालूम नहीं, और बता देने पर भी मालूम नहीं रहेगा। घर जाके भूल जाएंगे, यहीं भूल जाएंगे, यहीं समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहली जो क्षोभसम लब्धि है वो तो क्षोभसम रूप है ही सही, क्षोभसम भाव है ही सही ज्ञानावरण का। दूसरी जो विशुद्धि लब्धि है वह मंद कषाय है, वह क्षोभसम भाव नहीं है, वो उदय भाव है चारित्र का, मंद कषाय शुभ भाव। तीसरी जो देशना लब्धि है वो देशना लब्धि भी क्षोभसम भाव है, क्योंकि देशना माने उपदेश उस सद्गुरु का होता है। सद्गुरु माने जिनको आत्मानुभूति हो गई हो, वो चाहे गृहस्थ हों अथवा वे मुनिराज हों अथवा साक्षात अनंत परमात्मा हो, वो देशना लब्धि। तो देशना वो तो गुरु की पर्याय है, वो देशना लब्धि वो शिष्य की पर्याय है। तो जो कुछ गुरु कहते हैं उस शिष्य को करुणा करके आत्मा का स्वरूप बताते हैं, उस स्वरूप को वह अपने ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान में निश्चय करता है, समझता है। तो ये भी क्षोभसम भाव हुआ। इसी तरह प्रायोगिक लब्धि है। प्रायोगिक लब्धि में भी मुख्य रूप से आत्मा का विचार चलता है। उसमें अन्य अन्य जो कर्म संबंधी कार्य होते हैं, कर्मों का स्थिति अनुभाग आदि घटना, अशुभ कर्मों का शुभ कर्मों में
अनुभाग बढ़ना इत्यादि। अब ये सब बातें कही जाएं तो कहाँ कौन पकड़ने वाला है, किसको याद रहे? तो ये सबका सब ये तो कर्मों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ भी तत्व विचार चलता है और जीव यहाँ तक आकर गिर सकता है वापिस, क्योंकि श्रद्धा बिगड़ जाए, जो सुना है उसमें संशय पैदा हो जाए, बिगड़कर वो वापिस गिर जाता है। और यदि पुरुषार्थ उग्र हो तो वह प्रायोग्य लब्धि से करण लब्धि में चला जाता है, और करण लब्धि में जाने पर फिर शुद्धात्मा का सूक्ष्म चिंतन चलता है। ये उसका मूल स्वरूप। वहां भी ये स्थिति कांड और अनुभाग कांड इत्यादि ये बहुत बातें कर्मों में होती हैं। तो इधर तो ये करता है और उधर कर्मों में होती जाती हैं। जैसे यहाँ कोटा में कोई व्यक्ति मंत्र पढ़ रहा है किसी बंबई वाले व्यक्ति पर, तो वो तो यहाँ कोटा में मंत्र पढ़ रहा है और वहां बंबई में उसकी दशा खराब हो रही। इस तरह यहाँ यह जो तत्व विचार करण लब्धि में अत्यंत सूक्ष्म शुद्धात्मा का चलता है, शुद्धात्मा का ही चलता है मुख्य रूप से। मैं अत्यंत शुद्ध पवित्र शाश्वत और अक्षय तत्व हूँ, ये चिंतन करण लब्धि में होता है। उससे विशुद्धि अर्थात शुभ भाव मंद कषाय भी होती जाती है और कर्मों में भी हेर फेर होता जाता है। वो आत्मा का काम नहीं है। तो इस तरह करण लब्धि में जो पहुंच गया है वो नीचे नहीं गिरेगा। वह करण लब्धि वाला तो इन विचारों को समाप्त करके विराम देकर और अंत में अनुभूति में पहुंचकर सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। जैसे होता है ना, लोक में होता है ना कि 7 फेरे होते हैं विवाह में। छठे फेरे तक ऐसा कहा जाता है कि अब तक बेटी ये निज माए बाप की जानिए। छठे फेरे तक ये जो बेटी है ये माता पिता की है, और जब 7वां फेरा हो जाता है तो कहते हैं हुई पराई ये बेटी अब निश्चय जानी। अब ये पराई हो गई है, ये माता पिता की नहीं रही है, अर्थात अब ये तुम्हारे घर नहीं आ सकती, अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। ये ठीक इसी तरह है, प्रायोग्य लब्धि तक गिरने की संभावना रहती है। जो हीन पुरुषार्थी होते हैं वो वापस गिर जाते हैं, और जो उग्र पुरुषार्थी होते हैं वो 7वें फेरे में चले जाते हैं और वहां पर अनुभूति के साथ उनका वर्ण हो जाता है। इस तरह ये 5 लब्धियां हैं जो सम्यक दर्शन के पहले हर जीव को अवश्य होती हैं। इनके बिना सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति नहीं होती। जैसा अब दूसरा प्रश्न है, जैसा ज्ञान होता है वैसा श्रद्धान होता है, या जैसा श्रद्धान होता है वैसा ज्ञान होता है? सचमुच तो दोनों का विषय एक ही है। जो सच्चा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, जो आत्मा तक पहुंचा है और आत्मा की अनुभूति की है, उसका विषय भी शुद्ध आत्मा है, और जो श्रद्धान है उसका विषय भी श्रद्धान मन सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन, उसका विषय भी शुद्ध आत्मा। इसलिए दोनों का विषय वास्तव में तो एक होता है। प्रारंभ की बात ली जाए, सम्यक दर्शन से पहले की बात ली जाए तो पहले ज्ञान काम करता है। ज्ञान जानता है, क्योंकि जाने बिना श्रद्धान किसका होगा, किसकी श्रद्धा करेगा, किसको ध्येय बनाएगा। इसलिए पहले ज्ञान होता है,
तो ज्ञान में वो आत्मा के स्वरूप पर विचार करता है, फिर उसका निश्चय होता है, उसकी महिमा आती है, और तब ज्ञानोपयोग उसका चिंतन करता हुआ शुद्धात्मा की ओर बढ़ता है। उसके अनुसार ही श्रद्धा भी शुद्ध नहीं होती। श्रद्धा तो या तो अशुद्ध होती है या फिर एकदम शुद्ध होती है, उसकी बीच की कोई दशा नहीं होती। इसी तरह ज्ञान में भी यही बात है। तो श्रद्धा वह तो सम्यक दर्शन होने पर ही शुद्ध होती है। सम्यक दर्शन होने के पहले जो शुद्धात्मा का विचार चलता है ज्ञान में, तो उस ज्ञान के साथ श्रद्धा भी कोई शुद्ध होती जाए। ज्ञान भी शुद्ध नहीं हुआ, ज्ञान भी विचार कोटि में है, अभी मिथ्या ही है। लेकिन मिथ्या ज्ञान का भी कमाल देखो कि सद्गुरु का उपदेश मिलने पर उस मिथ्या ज्ञान ने एकदम करवट ली, और एकदम करवट लेकर अब वह रागादि की बात नहीं करता। यह मैं रागी हूं, यह मैं द्वेषी हूं, ये मेरे साथ कर्म बंधे हैं, ये मैं कर्मों को करता हूं और भोगता हूं। ऐसा न करके वह करवट लेता है मिथ्यात्व दशा में। किसकी बात है? मिथ्यात्व दशा की। होता है कि नहीं होता है? अरे बुद्धि खराब होती है और दुष्कर्म करता है, उस समय ही अगर कोई उपदेश देता है तो एकदम पलटा खाता है कि नहीं? तो वो दुष्कर्म एकदम छूट नहीं जाता पर पलटा खा जाता। अरे ये मेरा नहीं है। औषधि कब ली जाती है? जब बीमारी मिट जाती, तब ना। तो कब ली जाती है? जब बीमारी है तभी औषधि ली जाती है, और बराबर बीमारी मिटकर और स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाता है, आरोग्यवंत हो जाता है। इसी तरह यहाँ जो विकार दशा है, मिथ्यात्व की दशा है, अपने पहले आया था अभी चर्चा में जयसेनाचार्य का, कि द्रव्य मोह का उदय होने पर भी बहुत ही बढ़िया है वो बात, सतर्क युक्ति से लिखी आचार्य। द्रव्य मोह मैंने दर्शन मोह, वो कर्म की बात है, कर्म परमाणुओं की बात, जो बहुत बहुत प्रमत्त होते हैं, खतरनाक तो होते ही हैं, लेकिन पागल बन जाए ऐसा पागलपन आता है ना किसी कैप्सूल को खाने से। इस तरह से दर्शन मोह के परमाणु भी, उनमें प्रमत्त दशा होती है, उनमें मादकता होती है, मादकता दर्शन मोह के परमाणु। लोक में जैसे अनेक प्रकार के परमाणु होते हैं, अभी रोटी में तो मादकता नहीं होती है ना, और अफीम की गोली खाई जाए तो उसमें मादकता, तो परमाणु में फर्क है या नहीं? इस तरह दर्शन मोह के परमाणुओं में मादकता होती है। तो जब जीव असावधान होता है और दर्शन मोह का उदय होता है, तब वो दर्शन मोह के उदय के साथ लगा हुआ, अर्थात ये मानता हुआ कि मेरे साथ कर्म बंधे हैं और ये मेरे दर्शन मोह का अर्थात मिथ्यात्व का उदय है, ऐसा मानने वाला जीव उस दर्शन मोह के अनुसार ही भी अपने भाव करता है, परिणमन करता है। ये मैं मिथ्या दृष्टि हूं, ऐसा मानता है। ये पागलपन हुआ, क्योंकि जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है, तो ये पागलपन हुआ या नहीं हुआ? और जिसने सद्गुरु का उपदेश सुना, द्रव्य मोह का उदय होने पर भी, द्रव्य मोह का दर्शन मोह का उदय हो, उसका उदय होने पर भी यदि जीव शुद्धात्म भावना के बल से, ये शुद्धात्म भावना कहां से आई मिथ्या दर्शन में? इधर तो द्रव्य मोह का उदय और इधर मिथ्यात्व का भाव। दर्शन मोह तो उसके साथ है ही सही, लेकिन उधर मिथ्यात्व का भाव भी है। उस मिथ्यात्व के भाव के समय ही उस मिथ्यात्व के भाव को चुनौती देता हुआ, चैलेंज करता हुआ, अब मैं मिथ्या दृष्टि नहीं, अब मैं तो शुद्धात्मा हूं, क्योंकि गुरुदेव ने ऐसा कहा था।
ये याद रखता है वो। इसलिए मिथ्यात्व के साथ साथ न लगकर, उसके उदय के साथ न लगकर वह उस मिथ्यात्व के विपरीत घोषणा करता है, विपरीत घोषणा करता है। लड़ाई होती है, अब झगड़ा होता है। अब मिथ्यात्व होते हुए भी वो मिथ्यात्व से लड़ने लायक ज्ञान हो जाता है, ज्ञान लड़ता है, तो वो शुद्धात्म भावना होती है। अर्थात मैं तो शुद्ध बुद्ध आनंद कंद, ज्ञान और आनंद का निधान हूं, ऐसा मैं पवित्र तम शुद्ध ज्ञायक परमात्मा हूं, शुद्ध ज्ञायक तत्व हूं, शुद्धात्म तत्व हूं, शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ऐसा जानता हुआ ये हुई शुद्धात्म भावना। शुद्धात्म भावना में अभी अनुभूति नहीं हुई। शांति से सुनना अजीत जी, अभी अनुभूति नहीं हुई है। उस अनुभूति के पहले ही शुद्धात्म भावना, अर्थात वो मिथ्यात्व के भाव और मिथ्यात्व का अनुशीलन करने वाले जो परिणाम थे, वो तो हैं तो सही, लेकिन अब ये उनके विरुद्ध चैलेंज कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। ज्ञान जो है वो इतना समर्थ हो गया है कि वो मिथ्यात्व से झगड़ा करता है, दर्शन मोह से झगड़ा नहीं करता। दर्शन मोह तो जड़ है, उसने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए कर्म से झगड़ा नहीं करता, पर कर्म के उदय में इसके अज्ञान के कारण होने वाले जो परिणाम है मिथ्यात्व के, उनके साथ झगड़ा करता है ज्ञान। जिस ज्ञान ने सद्गुरु के उपदेश से करवट ली है वो ज्ञान, तो वो ज्ञान कहता है मैं तो शुद्धात्म तत्व हूं, मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, तू अपनी जगह रह, मैं अब बदल चुका हूं। इस तरह शुद्धात्म भावना, इसका नाम शुद्धात्म भावना। पहले क्या बोलता था, दर्शन मोह का उदय था तो मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं, मेरे तो ये कर्म मुझे चैन नहीं लेने देता है, जैसा इसका उदय होता है उस प्रकार के परिणाम कर लेता हूं। पहले ये बोलता था, अब क्या बोलता है कि दर्शन मोह मेरा कुछ नहीं लगता, और दर्शन मोह के उदय में होने वाला मिथ्यात्व का परिणाम भी मेरा कुछ नहीं लगता। ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता। देखो समय सार की 36 गाथा, मोह के प्रति मैं निर्मम हूं। मोह तो स्वीकार किया ना पहले, मोह गया नहीं अभी, मोह को स्वीकार करता है कि मोह है अभी, लेकिन ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, ऐसा है कह सकता है मोह के होते हुए। जैसे कोई ठगा गया हो ना किसी ठग के द्वारा, तो जिस समय ठगा गया उस समय तो उसका बन गया, तो पता नहीं है कि ये ठग है, और जिस समय पता लगा उस समय कहने लगा कि अब मैं ठगाने वाला नहीं हूं, अब मैं नहीं ठगाऊंगा, अब मैं तुमको समझ गया हूं। इसी तरह मोह मेरा, मिथ्यात्व मेरा कुछ नहीं लगता, ऐसा मिथ्यात्व को बोलता है ये ज्ञान के द्वारा। इसका नाम शुद्धात्म भावना। मोह के प्रति मैं निर्मम हूं, मोह मेरा कुछ नहीं लगता, ये मिथ्या दर्शन का भाव मेरा कुछ नहीं लगता। इस तरह करता हुआ शुद्धात्म भावना के बल से यदि भाव मोह रूप परिणमित न हो तो बंद नहीं होता, तो भाव मोह रूप परिणमित नहीं हो मैंने क्या, अर्थात उधर जो कर्म का दर्शन मोह का उदय है, और पहले उस दर्शन मोह के कहने के अनुसार ये मिथ्या दर्शन का, मिथ्यात्व का भाव करता था कि मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं, मेरे तो कर्म बंधे हैं, मैं तो रागी और द्वेषी हूं, ये सब मिथ्यात्व का भाव, मैं तो शरीर वाला हूं, ये सब मिथ्यात्व का भाव। ये भाव अब वो नहीं करता है, अब तो वो ज्ञान जाग गया है, तो ज्ञान में कहता है मैं मिथ्या दृष्टि, मैं तो पवित्र तम शुद्धात्म तत्व हूं, ऐसा अब ज्ञान बोले। अभी अनुभूति नहीं हुई, अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, तो सम्यक ज्ञान नहीं होने पर भी इतनी करो, ये तो लोक में भी होता है। अरे सारी बुराई चली जाए तब बुराई को छोड़ने का विचार करेगा, या बुराई के रहने पर बुराई से झगड़ा करता हुआ ज्ञान के द्वारा और बुराई को समाप्त करने का विचार करता है। इस तरह से शुद्धात्म भावना के बल से यदि भाव मोह रूप, अर्थात मैं मिथ्या दृष्टि हूं,
मैं मिथ्या ज्ञानी हूं, मैं रागी और द्वेषी हूं, इसका नाम मिथ्या दर्शन। भावमोह रूप परिणमित नहीं होता तो बंध नहीं होता, फिर मिथ्या दर्शन का बंध नहीं होता, क्योंकि बदल गया ना ये बिल्कुल। और फिर आगे क्या लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है कि यदि कर्म के उदय मात्र से बंध हो, यदि कर्म के उदय मात्र से बंध हो, तो जगत के हर जीव को हर समय कर्म का उदय अर्थात मिथ्या दर्शन मोह का उदय रहता है, क्योंकि सदा से है वो उसके साथ रहता है ना। और वो दर्शन मोह के उदय के अनुसार काम करेगा तो मिथ्या दृष्टि रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं मिथ्या दृष्टि हूं ऐसा अनुभव करता रहेगा। इसलिए कर्म के उदय मात्र से बंध नहीं होता, कर्म का उदय सब, और फिर कर्म के क्षय का कभी भी कोई क्रम नहीं आएगा, जीव का मोक्ष नहीं होगा, जीव को सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए कर्म के उदय मात्र से बंध नहीं होता, कर्म के उदय के अनुसार यदि ये परिणमन करता है, यदि ये परिणमन करता है, जैसे कोई भंग पीता है ना, भंग पीता है कोई, या किसी ने पिला दिया, चुपके से पिला दिया तो उसको नशा आ गया। लेकिन दो बातें हैं, एक व्यक्ति तो गाफिल है और उसको भंग मीठी मीठी लगी तो उसको तो नशा आ जाएगा, वो तो पागलपन की बातें करने लगे। एक व्यक्ति अत्यंत चिंता में है, उसका प्यारा पुत्र हॉस्पिटल में बीमार है, असाध्य है और मरने वाला है, तो वो इतनी चिंता में है, तो उसको अगर भंग पिला दी जाए तो वो नशा नहीं चढ़ना, वो उदयानुसारी परिणमन नहीं हुआ। उदय तो है कर्म का, कर्म न भंग के परमाणु, तो भंग के परमाणु काम तो कर रहे हैं नहीं, इसके पेट में चले गए तब उनने शुरू कर दिया ना अपना काम है। वो नशा बढ़ना शुरू हो गया या नहीं, पहले तो नहीं थे, पहले तो वो एक कैटली में थी, तो कैटली में तो ये काम नहीं हो रहा था, लेकिन उस मनुष्य के साथ संसर्ग होते ही, उसके पेट में जाते ही उन परमाणुओं की मादकता बढ़ने लग गई। लेकिन मादकता बढ़ने पर भी अगर ये चिंता में है तो फिर इसको भंग का नशा नहीं होगा। इसलिए कर्म के उदय मात्र से, मैंने भंग पी लेने मात्र से नशा चढ़ता हो ऐसा नहीं है। जो ये मानता है कि मेरे कर्म का बंध है और मुझे कर्म के उदय के अनुसार, भंग पीने के अनुसार मुझे पागल होना पड़ेगा, ऐसा इसी तरह कर्म के उदय के अनुसार मुझे परिणमन करना पड़ेगा, मिथ्या दर्शन का भाव करना पड़ेगा, ऐसा जिसने माना उसको मिथ्या दर्शन ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के उदय में ठीक वैसा ही मिथ्या परिणमन होता है। तो ये केवल मान लेने की बात, कितनी बात रही, जिसने ये माना कर्म के होने पर, कर्म के उदय के अनुसार मुझे परिणमन करना पड़ेगा, भंग पीने पर मुझे पागल होना ही पड़ेगा, वो तो पागल होगा। और जो चिंता में है, किसी और दूसरे विचार में है, तो वो भंग पी लेने पर भी भंग के उदय के अनुसार, माने भंग के परमाणुओं में जो मादकता बढ़ती जा रही है उसका नाम उदय, उसको उदय कहना, कर्म का उदय या भंग का उदय। तो उसके उदय के अनुसार उसके भाव कहाँ, उसमें परिणमन कहाँ हो रहा है आदमी में, इसलिए उसको नहीं होता है। तो नहीं होता है तो वो भावना शुद्ध हो गई ना, क्योंकि वो अब उसका मादकता का वेदन करके पागल नहीं होता है। तो ऐसी है बात। प्रश्न लंबा हो गया लेकिन है महत्वपूर्ण, बात समझने की है, निर्भीक होने की है, भय तोड़ देने की बात है। अरे मेरे साथ तो अनंत कर्म है ना, और उन कर्मों का उदय प्रति समय रहता है ना, मैं कैसे अपने आप को, शुद्धात्मा को समझ सकता हूं। जिसको ये शिकायत है और जिसको ये भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ने के लिए ये बात जानना बहुत आवश्यक है। वो उसमें वीरत्व आ जाता है, वीरत्व आ जाता है। कौन लगता है ये दर्शन मोह मेरा कुछ नहीं लगता,
और दर्शन मोह के उदय में होने वाला मिथ्या दर्शन का भाव जो मेरे भीतर पैदा होता है मेरी पर्याय में, वो भी मेरा कुछ नहीं लगता। ये भंग जो पेट में गई, ये भंग तो मेरी कुछ लगती नहीं, लेकिन ये भंग के उदय में होने वाला पागलपन का भाव, ये भी मेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं तो दूसरे परिणाम में हूं, दूसरी चिंता में हूं। मैं तो दूसरी चिंता में है, वो कहां अनुभव करता है? इसलिए वो कर्म के उदय का अनुभव नहीं करता है। कितनी बढ़िया है बात, बहुत मीठी मधुर और जीव को निर्भय बना देने वाली, निश्चिंत बना देने वाली बात। अरे ये कर्म कैसे छूटेंगे, अनादिकाल के बांधे हुए। कहते हैं एक क्षण में सारा पलट जाएगा, कि एक क्षण में सब पलट जाएगा। तो जैसा ज्ञान होता है, तो ज्ञान ने जैसे सद्गुरु की देशना से, उनके उपदेश से पलटा खाया, तो अब वो शुद्धात्मा पर विचार करने लगा। तो ज्ञान अभी सम्यक नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा ज्ञान, क्योंकि वो आत्मा पर विचार कर रहा है इसलिए थोड़ा तो शुद्ध हो गया हो, थोड़ा अशुद्ध पड़ा हो। इसी तरह श्रद्धा भी अभी मिथ्यात्व रूप ही पड़ी है, तो उसमें कुछ नहीं हुआ क्या? कि नहीं, उसमें होता है। इधर ज्ञान शुद्धात्मा का विचार प्रारंभ करता है, तो उधर जो श्रद्धा है वो ढीली पड़ती जाती, शिथिल होती जाती, शुद्ध नहीं होती। शुद्ध एक अंश भी शुद्ध नहीं होता, ढीली पड़ती जाती है। तो ये ज्ञान के अनुसार श्रद्धा ढीली पड़ती है, और इधर ज्ञान अपने चिंतन को विराम देकर शुद्धात्मा का अनुभव करने लगा, तो उधर श्रद्धा भी बिल्कुल सही, अर्थात सम्यक दर्शन हो गया। अब उसमें अशुद्धता नहीं रही। ऐसा होता है क्योंकि पहले ज्ञान के द्वारा आत्मा का स्वरूप सद्गुरु की देशना से जानना आवश्यक है। अगर ज्ञान से शुद्धात्मा का स्वरूप जाने बिना ये इसकी श्रद्धा ठीक हो जाए, ये कभी भी संभव नहीं है। जाने बिना का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। किसकी श्रद्धा करेगा? शुद्धात्मा का स्वरूप ही नहीं जाना तो श्रद्धा किसकी करेगा? इसलिए ज्ञान के द्वारा शुद्धात्मा का सही स्वरूप, उसमें फर्क नहीं रहना चाहिए, जरा भी अंतर नहीं रहना चाहिए। पुण्य को छिपा कर नहीं रख ले भीतर, शुद्धात्मा का तो विचार करे, शायद को छिपा कर रख ले भीतर, तो ठगा गया, कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। कि छिपाना मत पुण्य को, खुला कर देना। पुण्य और पाप का बाजार ये तो खुला हुआ है सदा, इसलिए उसको खुला कर देना बाजार में, समाप्त करने के लिए। हिचक मत करना कि पुण्य भाव भी है ना, पुण्य भाव होता है तभी मुझे शुद्धात्मा का विचार होता है, ऐसा मत करना विचार। पुण्य के द्वारा शुद्धात्मा का विचार न तो कभी हुआ और न कभी होने वाला है। ज्ञान ही शुद्धात्मा का चिंतन करता है, उस समय पुण्य भाव रहता है, लेकिन पुण्य के द्वारा नहीं होता। ऐसा है। हाँ, देशना होनी चाहिए उनको, पहले रही होगी तो उसका स्मरण हो गया। ऐसा है। देशना के बिना तो नियम है, ये तो नियम है कि क्यों, उसका नियम यूं है कि हम जिस मार्ग को सदा से जीवन भर से हमने जिस मार्ग को जाना ही नहीं, तो उस पर चलेंगे कैसे? तो कैसे चलेंगे? क्या नहीं चल सकेंगे? नहीं, चलेंगे, लेकिन उस मार्ग का जो असली जानने वाला है, वास्तव में जानने वाला भद्र पुरुष है, वो बताएगा, तब हम विश्वास करेंगे उसकी बात पर, तब चलेंगे। तो बताने वाला चाहिए, क्योंकि हम तो अनादि के भूले हुए हैं, अपने ही स्वरूप को, आत्मा के ही स्वरूप भूले हुए हैं। इसलिए सद्गुरु जिन्होंने उस आत्मा को देखा है, जाना है,
उसका अनुभव किया है, उनके द्वारा जब तक आत्मा का स्वरूप नहीं बताया जाए और जीव उनके वचन पर विश्वास करके उस आत्मा के स्वरूप को स्वीकार कर ले, तब देशनालब्धि हुई। तब वह शुद्धात्मा पर चिंतन शुरू करके शुद्धात्मा का अनुभव करता है। इसीलिए जो सद्गुरु हैं वो आत्मानुभूति संपन्न होते हैं। नियम सार की 53वीं गाथा है, उसमें इसका बहुत महत्व बताया कि ये जो है सद्गुरु की देशना, इस सद्गुरु की देशना ये तो अंतरंग निमित्त है। ध्यान से सुनने की बात, सद्गुरु की देशना ये तो अंतरंग निमित्त है और जिनवाणी बाह्य निमित्त है। अगर सद्गुरु की देशना के बिना जिनवाणी पढ़ी जाए तो जरा भी समझ में नहीं आएगा। अपना दुराग्रह है, अपना पूर्वाग्रह है, अपना जो खोटा आग्रह है वही पुष्ट होगा, मिथ्या दर्शन पुष्ट होगा जिनवाणी पढ़ने से, अगर सद्गुरु के द्वारा उसका मर्म नहीं समझा गया तो। इसलिए जो द्रव्य शुद्ध है जिनवाणी वो बाह्य निमित्त है, और जो अनुभूति संपन्न सद्गुरु है, चाहे वो गृहस्थ हो, गृहस्थ ही हो हम जैसा, कोई भी कपड़े पहने हुए, उसने आत्मानुभूति की है और वो स्वरूप बताता है, तो उसको अंतरंग निमित्त कहते हैं। वो अंतरंग निमित्त कहा गया, ऐसा है। कई विद्वानों ने, तो आज के विद्वानों ने ऐसा कहा कि इसमें पद्म प्रमलधारी देव ने भूल की है कि जो उसको सद्गुरु को अंतरंग निमित्त बताया और जो कर्म का क्षय है, जिनवाणी है, उसको जो है वो बाह्य निमित्त बताया, ये भूल की है। ऐसा आज के विद्वानों की जीभ नहीं टूटी ऐसा कहते हुए। पद्म प्रमलधारी देव जैसे महान आचार्य, दिग्गज आचार्य, उनके संबंध में ये बात, अरे आचार्य दिगंबर आचार्य का एक शब्द, एक अक्षर इधर उधर करने लायक नहीं होता, और दुनिया की कोई शक्ति एक अक्षर इधर उधर नहीं कर सकती। वो दिव्य ध्वनि है, उसको इधर उधर करेगा कोई नहीं कर सकती। लेकिन कह गए तो कह दिया कि कह दिया, पर मान नहीं लेना। ये भी तो विद्वान हैं, ये भी तो जानते हैं। जैसे आज यही बात चली है ना, हम भी तो विद्वान हैं, हमने भी तो शास्त्र पढ़े हैं। मुनि आचार्य वगैरह कहते हैं हम भी तो आचार्य हैं, वो भी आचार्य थे, हम भी आचार्य हैं। तो फिर बात किसकी माने, हम उनकी माने या आपकी माने, किसकी माने? तुम विद्वान हो तो तुम्हारी माने या उनकी माने, पुराने उनकी, किनकी माने बोलो? और तुम सत्य कह रहे हो, इसका प्रमाण क्या? कि इसका क्या प्रमाण? उनका तो प्रमाण है कि अनादि का शब्द ब्रह्म जो परमागम है वो बोल रहा है, वो तो उसके अनुसार बोल रहे हैं, उनका तो प्रमाण। तुम्हारा तो कोई प्रमाण है ही नहीं, तुम तो इस दिव्य ध्वनि के विरुद्ध बोल रहे हो, इसे तुम्हारी कैसे माने? इसलिए हो भले ही विद्वत्ता के, विद्वत्ता के लिए तो समय सार में साफ कह दिया कि व्यवहारेण विदुषा पवटंती। जो विद्वान हैं वो तो व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन कर्म का क्षय तो परमार्थ में चलने वाले संतों को ही होता है। परमार्थ आश्रित संत को ही कर्म का क्षय होता है। संत मन भले ही वो ग्रस्त हो, लेकिन परमार्थ आश्रित संत के ही कर्म का क्षय होता है। विद्वान तो व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं और उनका भला नहीं होता। व्यवहार में प्रवृत्ति के, क्यों? व्यवहार की श्रद्धा करते हैं, इसलिए उन्मार्ग पर है। साफ आया इसमें, व्यवहारेण विदुषा पवटंती, ऐसा 166 गाथा या कुछ ऐसी गाथा सब है। वर्तमान जितना ही जो श्रुत ज्ञान, जो जिनवाणी मिलती है, उसमें सब कुछ है हमारे लिए।
हमको ये नहीं सोचना कि और भी शास्त्र कोई मिले, ये नहीं सोचना हमको, और भी शास्त्र कोई ढूंढे, ये नहीं सोचना हमको। ये जितनी जनवाणी है इसका हम एक नया पैसा भी नहीं जान पाए अभी तो। ये इतनी पर्याप्त है ये वर्तमान में जो मिली है वो जनवाणी। इसलिए ज्यादा ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करना, ज्ञान को सूक्ष्म बनाना समय सार जैसे परमागम को पाकर, और तब उस सूक्ष्म ज्ञान से सूक्ष्म जो आत्म तत्व है उसको पकड़कर उसको ग्रहण करके उसका अनुभव करना, ये जीवन का सार है। ज्ञान को बढ़ाने की नहीं करना कोशिश। ये करणान योग में गए और माथा खराब होगा, अभिमान होगा निश्चित, क्योंकि अभी तत्वज्ञान नहीं हुआ है। तो तत्वज्ञान के बिना ये करणान योग में जाना और उसकी बात करना वो अभिमान पैदा करेगा निश्चित रूप में ज्ञान का, और उसकी दुर्गति होगी।